ओके, हम बात कर रहे थे कि शिफ्ट अमाउंट की। तो शिफ्ट अमाउंट में ये देखें, अगर हमने इसे लेफ़्ट शिफ्ट किया, पहले इसकी वर्थ थी 1, अब इसकी देखें एक लेफ़्ट शिफ्ट से इसकी वर्थ क्या बन गई, 2 बन गई। अब हम एक और शिफ्ट लेफ़्ट करके देखते हैं। अगर एक और शिफ्ट हम लेफ़्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 0, ये 1, ये हमारे पास बेटा 0, ये बेटा हमारे पास अगेन एक और 0। अब देखें, एक और लेफ़्ट शिफ्ट करने से हमें डिफरेंस क्या आया बेटा, ये देखें, ये क्या था, 4 हो गया, 2 से 4 की तरफ चला गया। इससे ये मीनिंग हुआ कि जितने हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो 2 का मल्टीपल होता चला जाएगा। चलें अब हम राइट शिफ्ट करके देखते हैं। सिमिलरली राइट शिफ्ट करने से 2 का डिवाइड होगा। जैसे 4 की बजाय अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ और 0 करने के बाद इसको 1 कर देता हूँ, ये तो ये 4 से बेटा क्या हो गया, देखिए जैसे हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे हमारा 2 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे हम राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा। तो ऑल दीज ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म वाया यूजिंग शिफ्ट अमाउंट। तो शिफ्ट अमाउंट हमारे पास बेटा कितने, यहाँ पे क्या अमाउंट लिखी हुई है, 5 बिट्स रिजर्व फॉर द शिफ्ट अमाउंट। ओके, आर एस हमारे पास 5 बिट्स, आर टी 5 बिट्स, आर डी 5 बिट्स, और इस तरीके से हमारे पास टोटल होगी 5 फॉर द 20 एंड 26 बिट्स। टोटल हमारा 32 बिट आर्किटेक्चर है। इसका मतलब हमारी सिर्फ कितनी बाकी रह गई बिट्स, 32 में से हमारी बेटा कितनी हो गई है, 26 हो गई हैं, 6 बिट्स रिमेनिंग है। ये 6 बिट बताएंगे हमारे पास कि हमारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। 6 बिट क्या बताएंगी, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शन से मीनिंग क्या है, सब ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या टास्क परफॉर्म करना है। ये शिफ्ट अमाउंट यहाँ पर हमें ये बताएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि हमारे पास आर टाइप में जब हम असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कोड किस तरीके से कन्वर्ट होगा। हमारे पास पहली 6 बिट्स बेटा ऑप कोड की होंगी, नेक्स्ट 5 बिट्स हमारे पास सोर्स के लिए होंगी, उससे नेक्स्ट 5 बिट्स हमारे पास बेटा फिर सोर्स के लिए होंगी, सोर्स रजिस्टर के लिए। नेक्स्ट 5 बिट हमारे पास डेस्टिनेशन के लिए बेटा होंगी। नेक्स्ट 5 बिट बेटा हमारे पास शिफ्ट अमाउंट के लिए कि कितने नंबर ऑफ डे शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट 6 बिट्स बचती हैं जो कि फंक्शन बताएंगी कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। इशू क्या है, एक इशू छोटा सा समझें, ये 5 बिट्स ही क्यों रखी गई, चलें इसको समझते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स कितने, 32 बिट के कितने रजिस्टर हैं, 32 रजिस्टर्स हैं। चलें मैं आपके रिकॉल करने के लिए वापस बैक स्लाइड पे जाता हूँ। ये देखिए बेटा हमारे पास 32 बिट के 32 रजिस्टर्स हैं। इनकी ज़ीरो से लेकर 31 तक कितने रजिस्टर्स बनते हैं बेटा, 32 रजिस्टर्स बनते हैं। ओके, अब आते हैं कि हमारे पास आर एस आर टी का क्या रीज़न है कि आर डी के लिए 5 बिट इस्तेमाल की गई, इसको समझते हैं। फिर हम समझते हैं कि शिफ्ट अमाउंट के लिए 5 बिट क्यों इस्तेमाल की गई। यहाँ पे आए, सबसे पहले इस पॉइंट को समझें। 32 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इसमें कैसे करूँगा, 0 से 31 तक बेटा। 0 से 31 के लिए मेरे पास बेटा ये देखें, अगर मैं तमाम 0 कर दूँ तो ये मेरे पास 0 आ गया। 31 के लिए मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ बेटा क्या करनी पड़ेंगी, 1 करनी पड़ेंगी। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें, ये मेरे पास रिज़ल्ट 31 प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिज़ल्ट 0 प्रोड्यूस कर रहा है। इससे ये मीनिंग हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी ये इशू है वो कैसे रिज़ॉल्व होगा, वो इस तरीके से रिज़ॉल्व होगा कि 5 बिट्स आर टू मच सफिशिएंट फॉर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम 0 to 31।
यानी कि 32 नंबर ऑफ रजिस्टर्स को प्रेजेंट करने के लिए 5 बिट काफ़ी हैं। तो हमने 32 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते, यानी कि 31 से ऊपर तो जा ही नहीं सकते। सो देयर इज़ नो नीड टू ऑक्यूपाई द मोर बिट्स। यही रीज़न है कि हमने यहाँ पर RS RT तमाम रजिस्टर्स के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 5 बिट्स यूज़ की हैं। ओके, शिफ्ट अमाउंट, फिर शिफ्ट अमाउंट के लिए हमने 5 बिट्स क्यों यूज़ की हैं, चलें दोबारा समझते हैं। ये हमारे पास बेटा टोटल कितने नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम कर सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। 2 रेज़ 5 मीन्स हम 0 से लेकर 31 तक नंबर ऑफ शिफ्ट्स कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी शिफ्ट अमाउंट, हम कितनी शिफ्ट्स कर सकते हैं। हम मैक्सिमम 31 नंबर ऑफ शिफ्ट्स यानी कि वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, और मिनिमम वैल्यू हम बेटा कितनी लिखेंगे, बेटा 0 लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या लिखेंगे 31, और मिनिमम वैल्यू क्या लिखेंगे बेटा 0। ओके सर, क्या रीज़न के 31 हमने क्यों लिखा बेटा, हमने कहा था हमारे पास हर रजिस्टर की जो कैपेसिटी है वो है 32 बिट्स। कितनी है बेटा 32 बिट्स। इसका क्या मीनिंग हुआ, 32 बिट्स से क्या मीनिंग, मुझे सिर्फ ये बता दें। 32 बिट्स से ये मीनिंग है कि हमारे पास जो यहाँ पर 8 बिट्स लिखी हुई हैं, इसी तरीके से 4 चंक आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम 0 से लेकर 31 तक शिफ्ट अमाउंट्स यानी कि बिट्स तक शिफ्ट कर सकते हैं, इससे आगे हम शिफ्ट नहीं कर सकते। हमारे पास जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो बेटा इतनी ही है, हम इतनी ही नंबर ऑफ शिफ्ट्स कर सकते हैं। नो मोर शिफ्ट्स कैन बी परफॉर्म हेयर। इसका मतलब अगर हमारे पास 32 बिट्स हैं, 32 बिट्स हैं, हम 33 शिफ्ट्स नहीं कर सकते, हम 34 शिफ्ट्स नहीं कर सकते, हम 0 से लेकर 31 तक ही शिफ्ट्स कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शिफ्ट अमाउंट वाली स्टोरी समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास रजिस्टर्स के नंबर जो हैं वो 0 से लेकर 31 तक हैं, इसलिए हम मैक्सिमम बेटा रजिस्टर्स के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अब नंबर ऑफ़ बिट्स की बात नहीं कर रहा। रजिस्टर्स के नंबर्स कितने हैं 0 से लेकर 31 तक, 0 से लेकर बेटा कहाँ तक 31 तक। तो अब हमारे पास 5 बिट काफ़ी हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। चले दूसरे पॉइंट को समझते हैं जो इसके बिल्कुल साथ है। वो पॉइंट बेटा क्या है, हमारे पास शिफ्ट अमाउंट है। शिफ्ट अमाउंट बेटा हम कितने बिट्स का कर सकते हैं, मैक्सिमम बेटा हमारे पास 32 बिट, हर रजिस्टर का जो साइज़ है वो 32 बिट है। हम मैक्सिमम बेटा कितनी शिफ्ट्स कर सकेंगे, हम बेटा मैक्सिमम शिफ्ट्स भी 32 तक कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम मिनिमम 0 से लेकर 32 तक नंबर ऑफ़ शिफ्ट्स को परफॉर्म करेंगे। इज़ इट क्लियर। तो ये 5 बिट्स इसके लिए, और फंक्शन से ये मीनिंग है 2 रेज़ 6 नंबर ऑफ़ फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहली 6 बिट्स जो हैं वो बेटा हमारे पास ऑप कोड के लिए R टाइप के सिनेरियो में, ये सारी के सारे R टाइप के सिनेरियो में बेटा क्या होंगी, ये बिट्स 0 होंगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।